नमस्कार, मैं भोजपुरी भारद्वाज स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BBC वर्जन में। आज का जो हमारा मैटर है बात करने का वो है शिक्षा और संस्कार। क्या ज़रूरी है, इसमें क्या दें हम अपने बच्चों को? शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या संस्कार? इसी मैटर पे आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत करता हूँ एक बार मैं फिर से भोजपुरी भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल BBC वर्जन में। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है वो हमें ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं दिया जाता है। अगर हम शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन करें, सिर्फ उनका पाठन करें। उनसे क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, उसे हम अपने वास्तविक जीवन में भौतिक रूप से कैसे उसको समाहित कर सकते हैं, कैसे उसके साथ समायोजन करके और अपने जीवन को गतिमान कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। और जहाँ तक रही संस्कार का सवाल, तो वहाँ तक संस्कार शिक्षा के साथ साथ वैसे ही ज़रूरी है जैसे अन्न को उपजाने के लिए मिट्टी की, पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक सर्वव्यापक रूप में शिक्षित होना चाहते हैं, अपने आप को एक शिक्षित व्यक्ति कहलाना चाहते हैं, तो आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत आवश्यक है। संस्कार का तात्पर्य क्या है? संस्कार का तात्पर्य ये है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ जब हम वार्तालाप करते हैं, इट मीन्स व्हेन वी टॉक विद समवन, देन विच टाइप ऑफ वर्ड वी यूज ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, दिस इज प्रॉपरली मैटर and we should talk in a proper way with everyone. It's not matter that they are younger for you or they are elder from you. Okay, so whenever you start to talk with anyone, just before to make them transfer any word to that person, you just have to keep in mind that which type of word you use to conversate. Okay, खास रूप से जब भी आप अपने से प्रतिष्ठित या अपने से बड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो खास रूप से इस बात का ध्यान रखें। संस्कार का मतलब यही होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर लिया, डॉक्टरेट की उपाधि ले ली, लेकिन हमारे पास शैली नहीं है कि हम किसी के साथ कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ संस्कार से मिलती है। और संस्कार कहाँ से मिलेगा? वो आपका माहौल, आपका परिवार, ये सब चीज़ें तय करता है। आप जिसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपके संस्कार, आपके व्यवहार बिल्कुल ही वैसे होंगे। तो इसके लिए आपको अपने साथ की भी ध्यान देनी होगी कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के साथ रहते हैं। ओके, जब भी मान लीजिए कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछना है, तो जी लगा के अगर हम बात कर लेंगे तो इससे सामने वाले की इज्जत बढ़े या ना बढ़े, उनके नज़र में हमारी इज्जत ज़रूर बढ़ जाएगी, उनकी नज़र में हमारा रिस्पेक्ट ज़रूर बढ़ जाएगा। तो चाहे किसी से भी बात करें, आप कभी भी बात करें, आप एक रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करें। और जब भी दो चीज़ें हैं, हालांकि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको अपने हैबिट में शामिल करें तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। हिंदी में भी बोल सकते हैं कृपा करके, धन्यवाद, लेकिन अगर ये बोलने में थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इंग्लिश का वर्ड है सॉरी, थैंक यू। जब भी आपको फील हो कि हमें इन वर्ड का यूज़ करना चाहिए तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह न करें। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है किसी भी बिंदु पे कि ये हमारी गलती है, आप तुरंत सॉरी बोलिए उनको। आप हाथ भी जोड़ सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, हमसे ये गलती होगी। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे और ना ही आपकी प्रतिष्ठा का हनन होगा, बल्कि सामने वाले के नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से सहायता करता है या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी बिंदु पे, मतलब इस बिंदु पे हम फंस सकते थे या हम उलझ सकते थे, और इनकी कृपा के कारण, मतलब उनके हेल्प से, उनके सहयोग से, उनकी सहायता से हम इस समस्या से निजात पा लिए, हमें इस समस्या का समाधान मिल गया, तो एक छोटा सा शब्द है धन्यवाद, थैंक यू, आप बोल के उनके नज़र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, यही सब हमारे संस्कार व्यवहार को दर्शाते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद सीखे क्या हैं वास्तव में।
शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि जब भी आप किसी भी क्लास का एग्ज़ाम दें किसी भी पॉइंट पे, तो आप कितना % मार्क्स गेन करते हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपके शब्द, आपके व्यवहार, इससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचती, किसी को ठेस नहीं पहुंचता है, किसी के आंखों में आंसू नहीं आते हैं अगर आपके शब्दों के कारण उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो इससे बड़ा दायित्व, इससे बड़ा कर्तव्य, इससे अच्छा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो अपने अच्छे संस्कारों का परिचय दें। ऐसा ना हो कि आपके शब्दों के कारण किसी की प्रतिष्ठा, किसी की इज्जत, किसी के मान पे आ जाए, ठेस पहुँचे। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ, मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें। ड्यूटी वर्क के बाद सबको काम पे जाना होता है, क्योंकि उसके बिना जब तक हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे। हमें पता है हम अपनी घर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकते हैं अगर, तो हमें ठीक है काम करने जाना है, सबको जाना है। लेकिन उसके बाद अगर आपका परिवार है तो अपने परिवार को टाइम दें, क्योंकि वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, अप्रोक्स जितने भी, वी कैन से 99% दैट इट्स नॉट बी फॉल्स, ओके। तो आप उस 99% का हिस्सा ना बने। बाकी के जो 1% हैं, जो मोबाइल होते हुए भी घर में सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने मन को एकाग्रचित करके उससे ध्यान हटा के और अपने पारिवारिक संबंधों पे, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे तो उन्हें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो कभी भी विद्यालय क्या करता है, वो एक माध्यम है शिक्षा प्रदान करने का। उनकी वास्तविक शिक्षा आपके परिवार में होती है, क्योंकि घर यानी कि परिवार को ही समाज का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। क्योंकि बच्चे भूलना, भाषा अर्जन, ये सारी चीज़ें वो परिवार से ही सीखते हैं। विद्यालय जाने के बाद तो उनको उन अक्षरों को कैसे एक सार्थक समूह में पिरो के कैसे शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को कैसे सार्थक क्रम में लगा के वाक्य बनाते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसके साथ करना चाहिए, किसे हमें किस प्रकार की भाषा से संबोधित करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चा घर में, परिवार में ही सीखता है, अपनों के पास रह के सीखता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो महिला वर्ग है हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की, स्त्री, नारी, वुमेन, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, यू कैन से बर्ड। कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी आप इनके साथ बात करते हैं तो प्लीज़ कृपा करके उनके साथ सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, चाहे वो आपसे छोटी हों या बड़ी हों। क्योंकि ये आपको पता है कि हमें इस पृथ्वी पर आने के लिए वही एक माध्यम है जिसके बिना हमारा अवतरण इस धरती पे संभव नहीं है। तो अगर वो भी आपके शब्दों के कारण उनको ठेस पहुंचती है, उनके मान की हानि होती है, तो ये हमारे संस्कार का परिचय नहीं देते हैं। ये हमें देते हैं कि हम कितने उदंड हैं, हमारे पास क्या है, किन प्रकार के शब्दों का चयन है, संकलन किस प्रकार के शब्दों का है, ये बताता है। तो प्लीज़ आप निश्चित रूप से जब किसी से भी बात करें तो अपने शिक्षा और संस्कार दोनों का परिचय दें। इस घमंड में ना रहे कि हमारे पास किस स्तर की शिक्षा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारियों के साथ और अच्छी बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।